बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका का सारा जोम, सारा गुरूर, सारा तकब्बुर के दुनिया की सुपर पावर कहलाता है और कोई मुल्क उसको इनकार नहीं कर सकता, कोई उससे टक्कर नहीं ले सकता। चीन की और बात, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क क्या कर सकता है, जिसको हम हमेशा डू मोर कहते रहे हैं। उसकी इस सारी ये जो सोच थी, इसका भांडा CIA के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाली रिपोर्ट ने फोड़ दिया है। और किस तरह CIA, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की मिन्नत समाजत कर रही है कि हमें बेस दे दो, हमें बेस दे दो। और उससे इनकार के बाद, जब अमेरिका को इनकार हो गया, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी को इनकार हो गया है, तो उसके बाद अब क्या किया जा रहा है, किस तरह से सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ भागा जा रहा है। लेकिन वहाँ भी चूँकि रूस का बड़ा अमल दखल है, तो इस लिहाज से अब वहाँ से भी इनकार ही नज़र आ रहा है। बड़ी मुश्किल है। क्यों अमेरिका को बेस चाहिए? क्यों अमेरिका पाकिस्तान पर जोर डाल रहा है कि जी बेस दे दो, हमें बेस दे दो? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज निकल रही है, बल्कि निकलना शायद लफ्ज़ ठीक नहीं है, भाग रही है, दौड़ रही है, तेज़ हो रहा है उसका यहाँ से निकलना। और जुलाई शुरू या जुलाई मिड तक कहा जा रहा है कि बाइडन चाहते हैं निकल आए। सितंबर की वैसे तो डेडलाइन दी थी, लेकिन तालिबान का खौफ इतना है कि अब वो बहुत जल्द यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। अब उसके लिए वो पाकिस्तान को बहुत कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, बहुत कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। हत्ता कि पाकिस्तान ने तो अमेरिकी असलहा लेने से इनकार कर दिया है। और जो इन्फॉर्म्ड सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका से चाहे आप कंफर्म कर लें, आने वाले दिन में शायद ये अमेरिका में छप भी जाए, जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आई है। इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि और अंदर की खबरें जो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी नहीं है, जो आने वाले दिनों में शायद छपेंगी, कि पाकिस्तान ने अमेरिकी असलहा लेने से इनकार कर दिया है। बात यह है कि अमेरिका अब जा रहा है तो अफ़गानिस्तान में उसका बहुत सा असलहा है, बहुत सी बेसिस हैं, और कुछ खुफिया उसने यूँ समझे सुरंगें या यानी अंडरग्राउंड कुछ उसने ऐसा मैकेनिज़्म बनाया हुआ है जो चीज़ें वो बता नहीं सकता। और हर मिलिट्री के इस तरह सीक्रेट्स होते हैं, वो उसको तबाह करके जाएगा। इसके अलावा जो असलहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होना है। और अब वो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, इनमें से कुछ तो नई होंगी, जदीद होंगी, कुछ पुरानी हो चुकी हैं कि उनको ले जाने का इतना खर्चा है कि वो यहीं पर छोड़ जाएं तो बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल किसी भी किस्म का असलहा अमेरिकी लेने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने कहा कि जी हम अब इतने सीधे नहीं हैं कि बार बार आपसे धोखा खाएँगे। यानी वो इस तरह से कह लीजिए कि अमेरिका से आप असलहा ले लेंगे तो बेशक वो बग़ैर पैसों के देकर जाए अपने पैसे बचाने के लिए, तो उसके बाद उसको चलाने के लिए उसके पार्ट्स चाहिए, उसकी मेंटेनेंस है, वो तो आप अमेरिका के मोहताज हो जाएंगे। फिर इसके अलावा एक और भी चक्कर है, पाकिस्तान का एतमाद अमेरिका पर अब ज़ीरो भी नहीं है, ज़ीरो से भी अब मनफी में जा चुका है। और कब से चला गया है ज़्यादा? वो जो उसामा बिन लादेन का सारा मामला हुआ और जो ऑपरेशन किया गया था, उसमें अमेरिका ने जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए स्टेल्थ, उसमें कहा जाता है कि चूँकि रडार्स का भी उसको पता था अमेरिका को, तो किस तरह से उनको डॉज करना है या फेल करना है, रोकना है, तो क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा असलहा अमेरिकी ही था। तो अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता चाइना की तरफ जा रहा है, अपना असलहा बना रहा है। तो लिहाजा अब पाकिस्तान ये कहता है कि तब तो आपने चालाकी मकसद की, धोखा किया, तो अब और नहीं चल सकता। और अब इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी कंफर्म कर सकते हैं आप। और जो सीनियर अस्करी हुकाम हैं वो इस बारे में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जनरल जाज़वान साहब हैं, उन्होंने भी बोल न्यूज़ पर ये बात कही है कि पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर किसी अमरीकी से बात करेगा, किसी का फ़ोन अटेंड करेगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अमरीकी सदर होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन के अलावा उससे नीचे किसी से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बात नहीं करेगा। ये प्रोटोकॉल पाकिस्तान ने तय कर लिया है। अब ये नहीं है कि उनका कोई डिफेंस सेक्रेटरी आ रहा है, कोई और आ रहा है, कोई एम्बेसडर आ रहा है, कोई यानी असिस्टेंट एम्बेसडर आ रहा है, कोई मामले खुसूसी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जनाब भागे भागे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जाएगा और मिलेगा, हर वक्त टाइम देगा और उसकी फ़ोन कॉल्स अटेंड करेगा। नहीं जनाब, वो अब वक्त गुजर गया। सिवाय सदर के, अमरीकी सदर के, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसी को टाइम नहीं देगा, किसी से बात नहीं करेगा। यानी फ़ोन कॉल पर अगर किसी से सुननी है या कोई मीटिंग इस लेवल की होनी है तो वो इससे नीचे नहीं होगी। और फिर मैंने आपको असलहे का बताया, वो बहुत बड़ा धचका है, अमरीकी असलहा ना ख़रीदना। मतलब अमरीका हैरान है कि हमें इनकार हो रहा है। अच्छा, बेसिस की जहाँ तक बात है, अब हो ये रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये छाप रहा है कि CIA क्या, आप वर्डिंग देखें, खुद बेबसी जाहिर हो रही है इस वर्डिंग से, अल्फाज से। CIA स्क्रैम्बल्स फॉर न्यू अप्रोच इन अफगानिस्तान, यानी CIA
जिसका कहते हैं जी सबसे आला एजेंसी इंटेलिजेंस की दुनिया की, अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, तो जनाब वो स्क्रैम्बल कर, यानी हाथ पांव मार रही है जिस तरह कोई डूबता हुआ करता है कि एक नई अप्रोच अफगानिस्तान में अपनाई जाए। क्या है जी आगे? द रैपिड विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स हैज लेफ्ट द एजेंसी सीकिंग वेज टू मेंटेन इट्स इंटेलिजेंस गैदरिंग, वॉर फाइटिंग एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन कंट्री। कह रहे हैं कि इतनी तेजी से यूएस ट्रूप्स निकल रहे हैं, अमेरिकी फौजी वापस आ रहे हैं कि अब उसको समझ नहीं आ रही कि उसने अपना सारा नेटवर्क किस तरह मेंटेन रखना है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और इसके अलावा कुछ जंगी सूरत हाल के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, करे तो करे क्या। अब इतना मुश्किल हो चुका है और ये प्रेशर बहुत आ गया है इस वक्त CIA पर कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और उनके तमाम सीनियर लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर कोई बेस नहीं मिलती इर्द गिर्द, अफगानिस्तान में तो चलें छोड़ देना, इर्द गिर्द अगर कोई बेस नहीं मिलती, जिस तरह पाकिस्तान से वो कह रहे हैं, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग या हम तो कुछ कर नहीं सकेंगे। एक आखिरी हल है कि जनाब वो बहरी जहाज़ खड़े हों, उधर से ड्रोन उड़े, वो कोई 9 घंटे का फासला होगा, 9 घंटे जाएगा आएगा, तो क्या इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है किसी भी सूरत में, तो हो ही नहीं सकता। पहले हम ये सब ड्रोन भी इस्तेमाल करते रहे, दीगर उनकी प्रेजेंस थी, हर तरह की इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते थे। अब वो खुद कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि जी मिडल मैन ही उनके पास रह जाएगा, कोई वहाँ पर लोगों को खरीदें और कुछ करें तो फिर ही है, अदरवाइज़ नहीं। माजी का किस्सा दोहराते हैं कि जी पाकिस्तान माजी में काफ़ी करता रहा, 2011 तक बड़ा अच्छा रहा, शमसी एयर बेस थी, वहाँ से ड्रोन उड़ते थे, पाकिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, वो सिर्फ मजम्मत करती थी। 2008 के बाद ये बड़ा मामला अच्छा चल रहा था। 2011 में कुछ ऐसे वाक़यात हो गए जिस तरह से रेमन डेविस का वाक़या हो गया और उसने कुछ नौजवानों को कत्ल कर दिया, वो अमेरिकी एजेंट था, उससे हालात ख़राब हुए। फिर इसके साथ साथ उसामा बिन लादेन वाला वाक़या हुआ, जिस तरह अमेरिका ने ऑपरेशन किया, उससे हालात ख़राब हुए क्योंकि पाकिस्तान को उस बारे में नहीं बताया। फिर तीसरी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान की एक बेस, यानी जो पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी फ़ौजी थे, वहाँ पर अमेरिकी बमबारी की गई, अमेरिकी तैयारों की बमबारी से पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए और बस उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ताउन करना ख़त्म कर दिया। तो ये पीपल्स पार्टी का दौर था, उसके बाद उस तरह का ताउन कभी भी नहीं हुआ। अब फिर सोचा जा रहा था कि कुछ किया जाए। अब इसमें तरीके से बात हुई है कि बहुत कुछ पाकिस्तान को यकीन ऑफ़र किया गया हो, लेकिन पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। हत्ता कि CIA के डायरेक्टर कह रहे हैं जी वो भी आए सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान और उन्होंने हाई ऑफिशियल से मुलाकातें की, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, लेकिन वहाँ वो बेस की बात नहीं करके आए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर कह रही है कि जी बेस की बात नहीं करूँगा, पता था पहले इनकार हो चुका है, बेस तो पाकिस्तान से मिलनी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई प्रोटोकॉल हो जाए, तो अब इनकार की वो बात कर रहे हैं। शाम कुरैशी को भी कोट किया जा रहा है कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इमरान खान के होते सवाल नहीं पैदा होता कोई आपको बेस मिलेगी। और ये कहा जा रहा है कि अब भी अमरीकी हुकाम जो हैं तो अभी भी उम्मीद है, एक उन्होंने बांधी हुई है कि शायद कुछ हो जाए। वो बाकायदा उनकी बेबसी इसमें ज़ाहिर हो रही है कि वो बहुत परेशान हैं और लास्ट मिनट एफर्ट की आखिरी कोशिशें कर रही हैं, आखिरी कोशिशें उनकी चल रही हैं अमरीकी हुकाम की, कुछ मिल जाए पाकिस्तान से, इस हवाले से कोई राहत मिल जाए, वरना हमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाना होगा, किर्गिस्तान वगैरह का वो कह रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत मुश्किल है, उस तरह से मामलात नहीं चल सकेंगे और रूस तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब लग रहा है कि पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट और रूस, चीन तो है ही, तो ये अब अमेरिका की यहाँ से सारी यानी बोलती बंद हो रही है। और इसमें एक और चीज़ ये वो बता रहे हैं कि अमेरिका थक चुका है, 2400 से ज़्यादा इसके फौजी मारे गए हैं, अमेरिका की तारीख की सबसे लंबी जंग है, खरबों डॉलर अमेरिका के खर्च हो चुके हैं, वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ अपनी प्रेजेंस इंटेलिजेंस की सूरत में कोई उसका इन्फ्लुएंस रह जाए वो रखना चाहता है, उसके लिए वो डेस्परेट है, कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन बात नहीं बन रही। और ये जो बर्न है CIA के डायरेक्टर, वो भी यहाँ से नाकाम ही लौटे हैं। और इसी तरह से जो अमरीकी ओहदेदार हैं उनको अब कुछ समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। इस वक्त हाथ पांव मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सिरा हाथ नहीं लगा और कोई कंक्रीट चीज़ अभी तक अमेरिका को नहीं मिल सकी। ये है मौजूदा हालात में अमेरिका की बेबसी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।